हम अहले सुन्नत व जमात को अपने ही कलमा पढ़ने वाले ये ताना देते हैं कि सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तुम मनाते हो। पहले तो एक इल्ज़ामी जवाब, फिर तहकीकी जवाब। बड़े अदब से, मेरा चूँकि मिजाज, आप यूनिवर्सिटी का मैं उस्ताद हूँ, मीडिया में भी आता हूँ, बड़े अदब से कुछ बातें करूँगा। पहले तो ये बताइए, जो सहाबा ने किया तुम वो करते हो? ग़ज़वा तबूक में सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल नबी के कदमों में रखा। किसने रखा है? सारा माल अल्लाह की राह में किसी ने दिया? तुमने तो कभी नहीं दिया। और दूसरी बात, सहाबा का अकीदा तो देखिए। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये इस्लाम कबूल करने से पहले राहब थे। राहब आप जानते हैं ना, क्रिश्चियन के जो स्कॉलर होते हैं उनको कहते हैं। और हिब्रौन अल खलील, ये फ़लस्तीन में इलाका, वहाँ पर थे। जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। कलमा पढ़ा तो अर्ज़ की, हुजूर वो जो अल खलील में जगह का एक कित्ता है ना, एक अर्ज़ी एक मकाम है, वो मुझको अता कर दीजिए। अब मैं आपकी तवज्जो को ज़रा हाजिर रखना चाहता हूँ। अभी हुजूर की फ़लस्तीन में हुकूमत नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तमीम हमारी हुकूमत मक्का में है, मदीना में, अरब में, जो हमारे अंडर है वहाँ की चीज़ मांगो। हुजूर ने ये नहीं कहा। तमीम भी जानते थे, हुजूर भी जानते हैं। तमीम को पता था कि जो नज़र आ रहा है वहाँ भी नबी की हुकूमत है, जो नज़र नहीं आ रहा वहाँ भी नबी की हुकूमत है। अरे जहाँ आज नबी की हुकूमत है वहाँ तो है ही है। कोई कायनात का ऐसा ज़र्रा नहीं जो मुस्तफ़ा के इख्तियार में ना हो, और हुजूर से जो मांगो वो अता कर सकते। हत्ते तमीम दारी ने और हुजूर ने कहा, अच्छा भाई तमीम मांग रहे हैं, लाओ मैं इनको लिख के दे दूँ। वो इलाका फारूक आज़म के दौर में फ़तह हुआ। तो तमीम दारी वो दस्तावेज़ लेकर आ गए, कहने लगे, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ये ज़मीन मेरे आका ने मुझे दी है, मुझे दे दीजिए। सहाबा का तो ये अकीदा है, बताओ ना आज ये अकीदा किसका है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। हैं दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया वालों का ये अकीदा है। और दूसरी बात देखिएगा, हम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं? हुजूर की तारीफ़ ही तो कर रहे हैं, हुजूर के मोहब्बत के गुन गा रहे हैं। ज़रा 2-3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करके फिर आयत की तरफ आऊँगा। हज़रत काब बिन ज़ुहैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के एक सहाबी हैं, उन्होंने नबी पाक की शान में एक कसीदा लिखा हुजूर के सामने। क्या फरमाते हैं? इन्न रसूला ला नूरुन युस्तदाउ बिही, ये वो रसूल हैं, ये वो नूर हैं जिनसे रोशनी हासिल की जाती है। और मुहन्नदुन मिन सयूफिल्लाह मसऊलुन, ये अल्लाह की सौंती हुई दीवार हैं। एक रवायत में मुहन्नदुन है, दूसरी में सारिम है। जब वो पढ़ रहे थे, सरवरे कौनैन ने सहाबा से फरमाया, गौर से सुनो ये क्या कह रहा है। आज तो नबी को नूर हम कहते हैं तो लोगों की जबीनों पर बल पड़ जाते हैं। खुद हुजूर के सामने सहाबा हुजूर को नूर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रोशनी दरे मुस्तफ़ा से मिलती है। और हुजूर सहाबा को कहते हैं, गौर से सुनो ये क्या कह रहा है। और ये नहीं बल्कि उनको चादर अपनी अता कर रहे हैं। पता ये चला हुजूर को अपनी तारीफ़ सुनना भी पसंद है और उस पर इनायत करना भी पसंद है। हुजूर ने उनको चादर अता की, इसको कसीदा बुर्दा भी कहते हैं। और नबी पाक के अजीम चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो अर्ज़ किया, हुजूर उरीदो अन अमदहक, या रसूलल्लाह मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। हदीस के जुमले हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और हुजूर की देखिए तारीफ़, हज़रत अब्बास, मैं पूरी कायनात हम तो करते ही हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर का नाम रखा है मोहम्मद। ऊंची बोलिए, क्या रखा है? हम हुजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आँखों में लगाते हैं। लोगों को इस पर भी ऑब्जेक्शन हो जाती, ये लफ्ज़ मोहम्मद मुंह से निकलता, बाद में होठ इसका बोसा लेते हैं। ज़रा दोबारा कहिए, ऊंची, तो होठ बोसा ले रहे हैं। और मोहम्मद कहते किसको हैं? फल मोहम्मदो हुवल्लज़ी हुमिदा मर्रतन बाद मर्रतिन, मोहम्मद कहते ही उसको हैं जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। अल्लाह ने नाम ही अपने नबी का वो रखा है कि बार बार तारीफ़ की जाए। कोई लाख हुजूर की तारीफ़ रोकने की कोशिश करे, हुजूर की ना तारीफ़ रुक सकती है ना जिक्र रुक सकता है। क्यों?
अली चचा तेरा। मक्का मुकरमा में जब नबी पाक के दो नूरे नजर यके बाद दीगरे अल्लाह ने उठा लिए, वो उतबा, शैबा और वलीद और अबू जाल एंड कंपनी ये कहने लगे कि इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया अबतर महबूब तेरे दुश्मन है, तेरा जिक्र तो कायनात के जर्रे जर्रे में गूंजेगा, तेरे गुलाम भी तेरा जिक्र करेंगे और तेरे दुश्मन भी तेरा जिक्र करेंगे। उठाइए मॉडर्न तहकीकात, आज पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जो हस्ती डिस्कस होती है, जो मौजूए सुखन होती है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। नारा उन्होंने ज़ोर से लगाया, आपने जवाब हल्का दिया है। क्या वजह, नींद आ रही है? उन्होंने नारा बड़े ज़ौक़ शौक़ से लगाया। मैंने देखा आप नारे का जवाब ज़रा कम देते हैं, वजह क्या है? या रसूल अल्लाह। अच्छा, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, और मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, जिसकी तारीफ़ की जा रही, वो ख़ुद मौजूद हैं। देखिए हम यहाँ पर इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो सहाबा ने किया। तो तुम फिर कैसे कह सकते हो सहाबा ने हुजूर की याद में मजलिस नहीं सजाई, महफिल नहीं सजाई? और नबी पाक ने फरमाया चचा जी तारीफ़ बाद में कीजिएगा, पहले दुआ ले लो। अल्लाह ऐ मेरे चचा, अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। पता ये चल गया मुझे, जो नबी की तारीफ़ करेगा उसका मुंह सलामत रहेगा, उसकी रूह सलामत रहेगी, उसका ईमान सलामत रहेगा, उसको कब्र और हश्र में भी सलामतियाँ मिलती हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह वाह, माशाअल्लाह। चाचा जी अल्लाह आपका मुंह सलामत रखे, हैं, अल्लाह आपका मुंह सलामत। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अशार क्या फरमाए, व अंता लमा वुलिदता अशरकतिल अर्दो। या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा हुए ज़मीन रोशन हो गई। पंजाबी में कहते हैं ज़मीन च चानन हो गया है, रोशन हो गई। और वदात बिनूर कल उफक, इतनी रोशनी हुई कि आसमान के किनारे भी रोशन हो गए। हमारी चंद लाइटों पर एतराज़ करने वाले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ये अशार पढ़ ले, उन्हें पता चल जाएगा कि सहाबा का तो अकीदा ये है। तुम किस सहाबी की बात करते हो? सहाबा का तो अकीदा ये है। ये मैं विद रेफरेंस सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इस खानका का, इस इदारे का बानी मैंने अर्ज़ किया ना, वो खुद इमामुल मुहक्किकीन भी है और इमामुल अस्फिया भी है, अल्लाह के फजल से। याद रखिएगा, एक इल्म वो है जो असातिज़ा और बुजुर्गों के सामने बैठकर हासिल किया जाता है, और एक वो इल्म है जो जिसे हुजूर चाहे अता कर दे, जिसे हुजूर चाहे। और ख्वाजा अब्दुल रहमान छोर भी वो हैं जिन्होंने बज़ाहिर उलूम नहीं हासिल किया, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा से उनको वो कुछ मिला कि हज़ारों उलमा उनके दर पर हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। हज़ारों उलमा, हज़ारों उलमा। और फरमाते फनहनो फिज़्ज़ियाए व फिन नूर व सुबुल रशाद नख्तरिक। या रसूल अल्लाह, आपकी ये विलादत पर जो रोशनी हुई, उसी रोशनी में और नूर में, उसी नूरो निकहत में हम हिदायत के रास्ते तय कर रहे हैं। अब देखिए हुजूर के सामने हुजूर की तारीफ़ की जा रही है, नहीं की जा रही। और हुजूर के एक और सहाबी का जिक्र सुन लीजिए। यमन से सहाबी चले, हज़रत सवाद बिन कारिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले ईमान जानते हैं, हज़रत सवाद बिन कारिब को 3 दिन तक एक जिन ख्वाब में आता रहा। कौन आता रहा? जिन। कहने लगा तू इधर बैठा है और उधर आमिना का लाल आ चुका है। वो कहते मैं हैरान था ये कौन आते हैं, और उधर से चला और मदीना मुनव्वरा, जब मक्का आया पता चला हुजूर हिजरत करके जा चुके। हिजरत की मदीना की तरफ गया, बारगाह मुस्तफ़ा सजी हुई थी। मैंने अर्ज़ किया हुजूर मेरी भी सुनी जाए। हुजूर ने फरमाया सुनाओ तुम क्या कहते हो। उन्होंने पूरा कसीदा सुनाया, और सुनाने के बाद आखिरी जो अशार कहे, फरमाने लगे फ़अशहदु अन्नल्लाह ला रब्बा गैरहू। या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं।
व अन्नका मामून अला कुल्ले गायब, या रसूल अल्लाह आप हर गैब पर अमीन, अल्लाह ने आपको बनाकर भेजा है। देखिए हुजूर के सामने सहाबी ये अकीदा बयान कर रहा है। मैं आगे अर्ज करता हूँ, हुजूर ये हदीस मतवातरा है, अहले इल्म जानते हैं, हुजूर ने नकीर नहीं की। पता चला नबी पाक के लिए कुल इल्म गैब का अकीदा सहाबा का है। आला हजरत या ख्वाजा अब्दुल रहमान छोर भी ये अकीदा नहीं देकर गए, ये हमारे बुजुर्ग वही अकीदा देकर गए हैं जो सहाबा इकराम का अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान और क्या फरमाते वा अन्ना का मामून अला कुल्ले गायब, हुजूर आप हर गैब पर अमीन हैं। व अन्ना का अदल मुरसलीना वसीला, या रसूल अल्लाह आप रसूलों में अल्लाह के सबसे मुकर्रब रसूल हैं। इल्लाह है या इब्नुल अकरमीन अल अतायब, ए नेक पाक और इज्जत वाले लोगों की औलाद। देखिए हुजूर के सामने आज तो नबी पाक के वालदैन करीमैन के ईमान पर बात की जाती ना, मैं आगे कुछ अर्ज करूँगा। और अर्ज करने लगे फमुरना बिमा यातिया या खैर मुरसलिन, या रसूल अल्लाह ए रसूलों में सबसे बेहतर हुक्म दीजिए आप पर रब की तरफ से क्या खबर आती है। व इनकान अफीमा जा शैबुल ज़वाइद, अगर आपके पास कोई भी चीज़ आती है आप बयान कीजिए। और आगे क्या फरमाते हैं, हम आले सुन्नत का अकीदा व कुल्ली शफीयन यौम लाजू शफाअतिन, या रसूल अल्लाह उस दिन जब कहीं कोई शफात करने वाला नहीं होगा सिवा का भी मुगरिन अन सवाद इब्ने कारिब, ए करीम आका सवाद इब्ने कारिब की आप शफात कर दीजिएगा। ये कसीदा सुना तो सुनिएगा, हते सवाद इब्ने कारिब भी फरमाते हैं फफरेह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए। व साहबहू बेमकालती, और नबी के सहाबा भी खुश हो गए। फरहन शदीदा, शदीद खुश हुए। हुजूर तो अपनी तारीफ सुन के खुश होते हैं, बेशक हुजूर तो अपनी तारीफ सुन के शदीद खुश होते हैं। तुम किन सहाबा की बात करते हो? सहाबा का अकीदा तो ये है जिनके जो नबी के सामने नबी की तारीफ़ करते हैं, नबी खुश हो जाते हैं, किसी को चादर अता करते हैं, किसी के माथे को बोसा देते हैं, और नबी ये नहीं देखते कोई मेरा गुलाम किधर है। जहां उनका गुलाम जिस हाल में हो, जिस खित्ते में हो नबी का गुलाम। खुदा की कसम जैसे हुजूर अपनी ज़ाहिरी हयात में नवाजते थे वैसे ही आज नवाजते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वैसे ही अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आप देखिएगा। अब आगे आइए, लक़द जाकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास रसूल आ गए। हम क्या करते हैं, ये लाइटें लगाकर महफिल सजाकर हम क्या कहते हैं, हुजूर आ गए। जो रब कह रहा है वही हम कह रहे हैं। ओ अकल के अंदर गौर तो करो, जाकुम, और कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास मेरे महबूब आ गए। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास आ गए, तो हम कहते हैं मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा वो जो आए हुआ खात्मा ज़ुल्म का, आमदे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा। मैं कहूँगा आमदे मुस्तफ़ा, आपने क्या कहना है, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा, जाकुम आ गए। देखिए एक है हुजूर की खिलकत, एक है विलादत और एक है बेसत। खिलकत तो हुजूर की सबसे अव्वल हुई। इमाम अब्दुल रज़ाक ने, जो इमाम बुखारी के भी अशियाख में से हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी अशियाख में से हैं, उन्होंने ये हदीस नकल की है। जब हज़रत जाबिर ने पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने किस चीज़ को सबसे पहले वजूद अता किया है, तख्लीक की है, तो नबी पाक ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी, या जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। ये है हुजूर की खिलकत। और एक है हुजूर की विलादत, है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम।
जिनकी आमद पे रोशन ज़माना हुआ, उस दिल फरोज साथ पे लाखों सलाम। मैं नहीं कहता, नबी पाक की वालदा माजदा हज़रत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि खराजा मिन्नी नूर, ये मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझसे नूर एक निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। ऐसी रोशनी। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा माजदा हज़रत शिफा फरमाती हैं कि तारे इस तरह ज़मीन पर आ रहे थे, मुझे डर लगा कहीं गिर ना पड़े। और सईदा आमना फरमाती, जिस तरह आम ख़वातीन को तकलीफ़, पेन, दर्द होती ना, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और देखिए अल्लाह फरमाता लक़द जाकुम, हुजूर आ गए। अल्लाह हुजूर के आने का चर्चा करे, उनका जिक्र करे। आज ये कहा जाता है कि सुन्नी अपने नबी की अज़मत बयान करते हुए उनकी हद बढ़ा देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और फ़ेल माजी का सीगा है, लेकिन जानते हमने जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया? कोई बता दे कितना बुलंद किया। अच्छा, आज कोई बताएगा ना तो सुन लीजिएगा, वो उम्मती है। क्या उम्मती का हक है कि वो नबी की अज़मत की हद बयान करे? बोलिए तो सही, क्या उम्मती का हक है? नहीं। ये अल्लाह ने उनको रिफ़तें दी हैं, कोई हद है उनके उरूज की? बलगल्लाब कमाल ही, कोई हद है उनके उरूज। तो ये दावा ही फजूल है कि सुन्नी बढ़ा देते हैं, हमें तो पता ही नहीं। देखिए, बढ़ाया जब जाता है जब कोई हद का पता हो। मसलन ये एक बाउंड्री है, ये देख लीजिए, कोई इससे आगे करे तो फिर उसे बढ़ाया, जब पता ही नहीं है, उनकी अजमत की हद का पता ही नहीं है। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। हुजूर आपकी अजमतों के जो रिफतें हैं, अज़मतें हैं, ज़मीन वाले उसकी मार्फत नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी अज़मतों के फुरेरे तो अर्श मुअल्ला पर लहरा रहे हैं। और लक़द जाकुम मिन अनफुसिकुम, बस मिन अनफुसिकुम पे मैं बात ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि वक्त इंतहाई कह लीजिए कि आगे की तरफ बढ़ रहा है और कुछ और भी प्रोग्राम है। मिन अनफुसिकुम, इसकी दो डेफिनेशन की जाती हैं। एक तो यह है कि तुम ही में से एक रसूल आ गया, और दूसरा ये कहा जाता है तुम में से नफीस तरीन हस्ती तशरीफ़ ले आई। अब देखिएगा, मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम से कुछ लोगों ने ये धोखा खाया और कहा कि कुरान ये कहता है कि मिन अनफुसिकुम, नबी तुम्हारे जैसा है, तुम्हें शर्म नहीं आई? नबी हमारे जैसा कैसे हो सकता है? देखिएगा, ये गिलास है पानी का, सादा पानी, मैं एक दूसरा गिलास लूँ पानी का, उसमें मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिला दूँ। हज़रत बताइएगा, हैं देखने में दोनों ही पानी, लेकिन जिसमें मैं रूह अफ़ज़ा मिलाऊँगा दोनों का कलर जुदा हो जाएगा, खुशबू जुदा हो जाएगी, टेस्ट जुदा हो जाएगा। उसको जब मैं इनटेक करूँगा, अपने अंदर लेकर जाऊँगा, उसकी एफिकेसी यानी उसका असर भी जुदा है। नबी भी बशर, हमें इतराफ़ है हम भी बशर, लेकिन वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। उस ज़ुबान जैसी ज़ुबान कहाँ से लाओगे? हैं तुम्हारी भी दो आँखें, हैं नबी की भी दो आँखें, लेकिन वो आँखें सुबहान अल्लाह जो अर्शे मुअल्ला तक भी देखती हैं और ज़ेरे ज़मीन भी देखती हैं, उन आँखों में जो अल्लाह ने कमाल दिया, वो कमाल कहाँ से लाओगे? हाफिज़ इब्न कसीर ने बड़ा ही खूबसूरत वाक़या लिखा है। लिखते हैं कि ग़ज़वा मौता के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे आपने ऊपर देखा और फरमाया वालेकुम अस्सलाम। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर हमने किसी को देखा नहीं, आपने किसको सलाम का जवाब दिया है? हुजूर फरमाने लगे, मेरा चचाज़ाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मौता में शहीद हो गया, उसके दोनों बाजू कट गए, उसको तैयार कहते हैं अल्लाह ने दो पर अता किए, वो फरिश्तों के साथ फ्लाई करता हुआ, उड़ता हुआ मदीना की सरजमीन से ऊपर जा रहा था। उससे नीचे देखा मेरी महफिल सजी है, तो उसने मुझको कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे वो नबी, उसको कोई फ़िज़ाओं में सलाम करे, कोई कहीं सलाम करे, वो जवाब देता है। हरीपुर वालों, अगर जहाँ बैठ कर तुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कहोगे, वो नबी क्यों नहीं जवाब देगा? नबी पाक ने ये वाज़े कर दिया। और देखिए, यहाँ से ये भी पता चला हज़रत जाफ़र फ़िज़ा में कितनी बुलंद हैं,
हज़ारों मीटर बुलंद होंगे। उनको नज़र आ गया जो नबी का कलमा पढ़ के शहीद हुआ वो फ़िज़ाओं में हो, उसको ज़मीन की दुनिया नज़र आ जाती है, तो नबी की हयात का आलम क्या होगा। जिसका कलमा पढ़ने वालों की हयात का ये आलम है, खुद उस नबी की हयात का क्या आलम होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस, एक दफ़ा दो कब्रों के पास से गुज़रे, फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, किसी बड़े गुनाह पर नहीं, छोटे पर। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। नबी पाक ने ताज़ा शाख ली, उसके 2 टुकड़े किए, रख दिया, फरमाया जब तक ये ताज़ा रहेगी इनको सवाब पहुंचता रहेगा। जो फ़िज़ाओं में हुजूर से मुखातिब हो, हुजूर उस पर भी करम करे। जो ज़मीन के नीचे मुश्किल में हो, नबी उसकी भी मुश्किल कुशाई करे। जो हुजूर को ना देखे, यमन में हो, हुजूर उसकी भी मुश्किल कुशाई करे। जो हरीपुर में बैठकर मजमूए सलातुर रसूल लिखे, हुजूर उसकी भी मुश्किल कुशाई करे। देखिए नबी पाक की करम नवाजियाँ देखिए कि हुजूर को अपने जैसा कहने वाले भूल गए। नबी तो जिस पानी में अपना लाबे दहन डाल दे वो मीठा हो जाए। तुम्हें तो ये कहा जाता है कि थूके नहीं जरासीम फैल जाएगा। नबी की तो जिस पानी में अपना दस्ताने करम डाल दे, अल्लाह पानी के चश्मे जारी कर देता है। नबी तो मुख्तसर खाने को रखकर पढ़कर बरकत से हाथ रखे, अल्लाह कलील खाने को कसीर के लिए कर देता है। नबी के हाथ को अल्लाह अपना हाथ कहे, नबी के देखने को तो अल्लाह अपना देखना कहे। बुखारी की हदीस है, जो अल्लाह का महबूब हो जाए अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, उसका देखना बन जाता है, उसका सुनना बन जाता है, उसका चलना बन जाता है। ये तो आम महबूबों की हालत है। और जो महबूबों का महबूब है, जो है ही हबीबुल्लाह, उसकी महबूबियत का क्या आलम होगा। और कुरान ने क्या फरमाया कि फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। यहूद ये कहते थे, ए मोहम्मद हमें आपकी इत्तिबा की ज़रूरत नहीं, हम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम मेरे नबी की इत्तिबा करो, ग़ुलामी करो, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। कभी सोचा आपने कि वो हस्ती जिसकी ग़ुलामी करने पर बंदा रब का महबूब बन जाता है, वो हस्ती खुद रब की कितनी महबूब होगी, हैं? और ये तो उनकी दुनिया में महबूबियत की चंद झलकियां हैं और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखिएगा सही कब्र हश्र में जो आज नबी के साथ ताल्लुक में रसूल मुख्तलिफ हवालों से नबी की याद में सजाई जाने वाली वो महफिल की दलील मांगते हैं। अगर मैदान हश्र में हमारे आका ने यही पूछ लिया, तू शफाअत का मुस्तहिक है, तू तो मेरी महफिल सजाने वालों पर बिदअत के फतवे लगाता था, जो मेरा नाम मोहब्बत से चूमकर आंखों में लगाते थे, तू उनको बिदती कहता था, आज किस मुंह से शफाअत लेने आया है? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और दूसरी बात देखिएगा, हुजूर का मिन अनफुसिकुम, यानी दूसरी जो इसकी डेफिनेशन की गई है, तारीफ की गई, नफीस तरीन घराने से अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो नसब दिया है वह भी सबसे आला है, जो शहर विलादत है वह भी सबसे आला है, जो शहर हिजरत है वह भी सबसे आला है, जो असहाब दिए वह भी सबसे आला, जो आल दी वह भी सबसे आला है, जो औलिया दिए वह भी सबसे आला है, और जो उम्मत दी है वह भी सबसे आला है। अल्लाह करीम ने अपने महबूब को जो भी दिया है सबसे बेहतर वाला दिया है। मैं नहीं कहता, खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब भी इंसानों के 2 ग्रोह किए तो मुझे बेहतर ग्रोह में रखा, जब भी कबीले बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा, जब भी कर्न बनाए तो मुझे बेहतर कर्न में रखा, और मैं चुने हुओं में से पाक पुश्तों और पाक असलाबो अरहाम में से होता हुआ आया। आप देखिए अहदीस मुबारक आप सुनते नहीं कि हुजूर जिससे सलाम लेते थे, हैंड शेक करते थे, सारा दिन उसके हाथ से खुशबू आती थी। जिन राहों में चलते थे सारा दिन उन राहों से खुशबू आती थी। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। और देखिएगा, मुलाजा करें, जिससे हाथ मिलाएं सारा दिन उसके हाथ से खुशबू आए, और जिस माँ के वजूद में 9 महीने रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती नबी के माँ बाप के ईमान के हवाले से बात करते हुए? और देखिए आप सब की, तुम्हारी माँ के कदमों तले तो जन्नत है,
बोलते नहीं यार है। और नबी की माँ, तुमने इतना कमज़ोर समझ लिया नबी की माँ को, और तुम्हें तो नबी कमर से पकड़ पकड़ के जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाए, और नबी के माँ बाप जहन्नम के किनारे खड़े रहे। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अपना अकीदा दुरुस्त करो। और जहाँ एक लतीफ़ बात सुनिएगा, हदीस मुबारका में आता है अल्लाह ताला को दो नाम बड़े पसंद हैं, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। क्यों जी हज़रत? उलमाए कराम बैठे हैं, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। अल्लाह ने अपने नबी के बाप का नाम भी क्या रखवाया? बोलो तो सही, मैंने रखवाया अब्दुल्ला। जिन अल्लाह ने अपने, देखिए हज़रत अब्दुल्ला का आना नबी पाक की तमहीद थी। इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, इतने आली नसब थे। सीरत निगारों ने लिखा कि जो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने हुस्न जमाल की वजह से ख़वातीन मिस्र से फ़ितने का सामना था, वही नबी पाक के वालिद माजिद को फ़ितने का सामना था। और जब एक खातून ने कहा, उनको बदी की ऑफ़र की, तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इससे मर जाना बेहतर समझता हूँ। देखिए शिर्क बड़ा गुनाह है या ज़ना बड़ा गुनाह है? जो हस्ती जना नहीं कर रही वो शिर्क के कैसे करीब जाएगी? और ख़ुद नबी पाक फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे चुने हुओं में से रखा। और एक दफ़ा कुछ बदबख्तों ने नबी पाक के नसब पर तान किया तो हुजूर जलाल में आ गए और फरमाया तुम जानते मन आना, मैं कौन हूँ? तुम जानते हो? सब चुप खामोश। फरमाया मैं अपनी ज़ात के एतबार से और नसब के एतबार से तुम सबसे बेहतर हो। देखें ये ख़ुद हुजूर अपना मिलाद, और फिर ये कहा जाता है कि हुजूर हर पीर का रोज़ा रखते थे, हर पीर का। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर हर पीर का रोज़ा? नबी पाक ने फरमाया ज़ा का यौमुन वुलिद तो फ़ी, ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। वुलिद तो हुजूर ख़ुद फरमा रहे हैं अपना मिलाद। अब देखिए हुजूर तो हर पीर को, अच्छा अहले इल्म बैठे हैं, ये जो रोज़ा रखना है ये वजूब के दर्जे में है या मुबाह के दर्जे में है? मुबाह के दर्जे में। वजूब होता तो फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं थी, सब रखते। हुजूर ने अपने यौम मिलाद हर हफ्ते सेलिब्रेट किया है, और हमें साल बाद तुम तान करते हो। और बिल मोमिनीना रऊफ़ुन रहीम, वो नबी अहले ईमान पर बड़ा ही करीम है, बड़ा ही रहीम है। आप देखिएगा जब कब्र में जाना है, कब्र में जो 3 बुनियादी सवाल होने हैं, माँ दीनों का, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? कौन है तेरा रब? बोलिए ज़रा आप बताइए। रब्बी अल्लाह। ये पहला सवाल है तौहीद के मुतल्लिक। आज जो लोग लफ्ज़ तौहीद तौहीद कह कर हमारे कानों में खारिज कर देते हैं, एक और मोरा कर देंगे ने, उनका ख्याल है हमें तौहीद पढ़ाई नहीं। हमें जिन्होंने तौहीद पढ़ाई है, तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, ये पूरा हिंदुस्तान बुतकदा था, है यहाँ पर क्या होता था? शिर्क होता था। अंग्रेज़ के दौर में जब ईमानों के सौदे हो रहे थे, हरीपुर में ईमान की फसल को हरा भरा कौन रख गया? बोलो तो सही यार, कौन हरा भरा रख गया है? हमें वो तौहीद पढ़ा कर गए। तो भाई अगर तौहीद पर फैसला होना, तौहीद असास है, याद रखिएगा। अगर तौहीद पर फैसला होना हो तो पहले सवाल पर हो जाए ना फैसला, रब्बी अल्लाह, इस पर हो रहा है जी फैसला? नहीं हो रहा। दूसरा सवाल माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम। इस्लाम पर फैसला अगर होना हो तो इस्लाम पर फैसला हो जाए, क्योंकि इस्लामी कहलाने वाले, समझ बात लग रही है ना? रखी टोपी ते नीयत खोटी, की लेना टोपी रख के हो, तस्बीह फेरी ते दिल नहीं फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के। बड़े इस्लामी ज़ाहरी गेटअप वाले, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जिनकी असल किसी मर्द साले से मिलती है, कि इनके पीछे कोई दरवेश है। दीनी अल इस्लाम कह दिया, फैसला नहीं हो रहा। फैसला ना अल्लाह की ज़ात पर, क्योंकि दुनिया में बड़े अल्लाह अल्लाह करने वाले लिबासे खिज़र में हज़ारों इबलीस फिरते हैं। ना इस्लाम पर हो रहा है, इस्लामी कहने वाले बड़े हैं। तीसरा सवाल फैसला कुन, बल्कि सवाल क्या प्रैक्टिकल, माँ कुंता तकूल फ़ी हाज़ुर रजल मोहम्मद, बता इस वद्दुहा के चेहरे वाले के बारे में तेरा अकीदा क्या है? अच्छा, कुंता फेल पास्ट है, माजी का सीगा है। कुंता का मतलब दुनिया में इनके बारे में क्या अकीदा था। अब दो ही तरह के लोग हैं ना दुनिया में, एक कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं,
हैं। नबी की ताज़ीम करो तो गांव के चौधरी जितनी करो, बड़े भाई जितनी करो। और एक वो ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी जिनको तैयार कर गए हैं, हसन बिन साबित की ज़ुबान बोलेंगे, व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तरक निसाऊ, कि ये तो वो मेरे हुजूर हैं कि इन जैसा हसीन है ही कोई नहीं, क्योंकि इन जैसा किसी हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। और कब्र में देखिए हुजूर की वजह से कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। फिर मैदान हशर, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, मैदान हशर नफसी नफसी हो रहा, बिल मोमिनीना रऊफ़ुन रहीम। हुजूर जब कोई किसी का वाली नहीं, हुजूर उनके वाली हैं। दुनिया में आए तो मदद की, कब्र में मदद की, अब हशर में भी मदद कर रहे हैं। जब सारे नफसी नफसी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबके पास जाएंगे, सब कहेंगे जाओ इज़हबू इला गैरी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तो नहीं कुछ कर सकता, एक हस्ती है जो आज तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर सकती है। सब किसके पास आएंगे? देखिए सब हदीस में किसके पास आएंगे? हुजूर के पास। हमने ये सोचा है, सुन्नत ने, सूफिया ने कहा ओए देर ना करो, क़यामत तो दूर की बात है, आज ही उनकी बारगाह में चले जाओ, आज ही उनसे मदद मांग लो, आज ही उनका वसीला पकड़ लो, आज ही या मोहम्मद मुस्तफ़ा के नारे बुलंद करते चलो, आज ही दुनिया में उनसे लौ लगा लो, आज ही ईमान के रसूल को इतना तवाना कर लो कि आला हजरत कसमें खा गए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले। हुजूर आज भी दस्तगीरी करते, जब हुजूर के पास आएंगे अल्लाह या रसूल अल्लाह, या हुजूर आज भी दस्तगीरी करते हैं। मुझे बताइए दुनिया में दस्तगीरी थोड़ी सी आसान है, क़यामत में तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, कोई पर नहीं मार सकता। हुजूर उस वक्त भी पॉसिबल शफाअत करके दिखाएंगे। हुजूर फरमाएंगे आना लहा, और अपने सर को तवज्जो, बस आखिरी पॉइंट मैं करके तकरीर ख़त्म करने लगा हूँ, सर सजदे में रख देंगे, अव्वलीन व आखरीन सब जमा है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह फरमाएगा इफ़रासत या मोहम्मद, ए सरापाए खूबी और अनाई, ए सोने महबूबा, उठाओ सर को, इस अल तोता, आप सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात आपके गुलामों के हक में कबूल की जाएगी। देखिए हुजूर ने सर सजदे में रखा है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब तूने सर सजदे में रख दिया, शफात कर दी, जाओ मैदान हशर वालों मैंने तुम्हें बख्श दिया। अल्लाह फरमाएगा महबूब अपना चेहरा उठा, वद्दुहा का चेहरा अव्वलीन व आखिरीन को दिखा, ताकि पता चल जाए तुम्हें दुनिया में भी जो नेमत मिली थी, जो मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से मिली थी, आज जन्नत भी मिल रही है, तो इसी वद्दुहा के चेहरे वाले की वजह से मिल रही है। कोई धोखे में ना रहे कि जन्नत सजदों की वजह से मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से मिलेगी। तो उस नबी पर क्यों ना सलाम पेश करें, उस नबी के मोहब्बत के क्यों ना तराने गाएं, उस नबी की शान क्यों ना पढ़े कि जिस नबी की वजह से दुनिया में बंदगी करने का तरीका पता चल गया, मार्फत रहमान मिल गई, कुरान के रमूज़ो मानी का पता चल गया, इंसान बन के जीना, हमें जीने का ढंग आ गया, हमारी कब्रें गुलो गुलजार हो गई, और जिनकी वजह से हमें जन्नत मिल जाएगी। क्यों ना उस नबी के तराने गाएं, लगाऊंगा मैं तेरे नारे मोहम्मद, लगाऊंगा मैं तेरे नारे मोहम्मद, हमें लाख कोई रोके। देखिए एक सदी से ज़्यादा हो गया इस बस्ती में, इस इदारे में नबी पाक की अज़मतों के झंडे लहराए जाते थे। वो जिन्होंने ये बनाए वो चले गए, हुजूर का जिक्र करते करते हम भी चले जाएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र यूँ ही जारी और सारी रहेगा, क्योंकि जिस जिक्र को बुलंद खालिक़े कायनात ने किया है उसको कोई नीचा कर सकता। और याद रखना उस जिक्र को नीचा करने वाले खुद नीचे हो गए, और जिन्होंने बुलंद किया वो खुद बुलंद हो गए। अल्लाह करीम आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। और मेरा लाहौर से आना, मैं जब चला हजरत तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था, बड़ी तबीयत को खुशी हो रही थी कि एक वली के शहर से चल के दूसरे वली के शहर में आ रहा हूँ।
और दोनों ने ही हमारे कुलूब में मोहब्बत रसूल का गुलिस्तां सजाया है। अल्लाह करीम हमारी निस्बतों को तवाना रखे और इन्हीं निस्बतों के जलों में हमें दुनिया से उठाए और हशर में खड़ा करे और चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हुए हमें जन्नत मिले जाए। यार जिंदा सोबत बाकी कहने को भी बहुत कुछ था, चूँकि मैंने 12:15 बजे वापस जाना है। अब आपके सुभान अल्लाह नारों की गूंज में मेरी ये 2 किताबें हैं। एक किताब है जमाल सीरत जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर है और दूसरी तसव्वुफ़ पर है। आप